हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले कक्षा 5 का हिंदी के लिए मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। सबसे पहला है कि चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट है शक्ति स्थल किस स्थित है। शक्ति स्थल का है पोखरण में, बीकानेर में, स्वर्ण नगरी में और सम में। तो शक्ति स्थल कहाँ पर होगा? पोखरण में। कहाँ पर है? पोखरण में। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट है चुनाव में जनता देती है अपना धन, अपनी राय, अपना मत, अपनी योजना। तो आंसर है अपना मत। क्या देती है जनता? अपना मत। तो इसका आंसर हो गया ब। थर्ड, देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? शक्ति की, बुद्धि की, बल की, धन की। तो ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर होगा बुद्धि की। सही आंसर। देवता और जो दानव थे वो किसके लिए गए थे? बुद्धि की श्रेष्ठता जानने के लिए। अमीर पिता ने नेक्स्ट है अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? तो माँ से। पहले दिन किससे मांगे थे? माँ से। बे आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया? दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया? राजा ने, जमींदार ने, मंत्री ने और धोबी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका मंत्री ने। नेक्स्ट, 6 नंबर जो छठा प्रश्न है वो है सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी। सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी। इस कारण वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसी कारण वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तो सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े? सरदार पटेल का स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से क्या मिली थी? विरासत में मिली थी। इसी कारण से वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े या भाग ले लिया। नेक्स्ट है जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? कौन सी ऐसी घटना थी जिसके होने से भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया या उसी घटना के बाद उनका जीवन बदल गया? तो वो घटना थी कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। क्या था कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद
के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। नेक्स्ट, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। तो इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादाजी कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वह हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। तो ये पैराग्राफ था, पद्यांश था। अब आंसर देने, बुरी बात क्या है? सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें, बुरी बात क्या है? तो बुरी बात है गंदगी। क्या है? इसका आंसर है कि बुरी बात है गंदगी। नेक्स्ट, बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? बीमारी का प्रमुख कारण क्या होता है? गंदगी। बीमारी का प्रमुख कारण गंदगी। नेक्स्ट है, तंदुरुस्त होने के क्या क्या फायदे हैं? तो तंदुरुस्त होने के क्या क्या फायदे हैं? तंदुरुस्त होने पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तंदुरुस्त होने पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, रात को नींद भी अच्छी आती है तथा सुबह तरोताजा उठते हैं। तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं,
हर काम फटाफट फटाफट करते हैं तथा आलस्य भी नहीं आता, तथा आलस भी नहीं आता। नेक्स्ट है दादाजी ने किसको शाबाशी दी। तो दादाजी ने किसको दी थी? खुशी और अनु को शाबाशी दी थी, क्योंकि वो हाथ धोकर आए थे। खुशी और अनु को, खुशी और अनु को। नेक्स्ट है धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है। धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? भेदभाव से, ऊंच नीच से, जाति से, मानवता से। तो ध्यान रखना मानवता से दे आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो आंसर क्या आ जाएगा? भरत। नेक्स्ट है मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो बदहाली नहीं आएगी, क्या आएगी? सावन आते ही हरियाली छा जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है, मत तोड़ो छिटकाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिला लिए। तो समर है, तो समर का जो होगा वो है युद्ध। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। तो समर का मतलब हो गया युद्ध, तो युद्ध हमारा है यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट का हो गया युद्ध। कांटे, अब कांटे के अंदर क्या होगा? समानार्थी देखना है। कांटे का समानार्थी दुख, ठीक है ना, तो दूसरा है दुख। चिंगारियां, चिंगारियों का क्या हो सकता है समानार्थी? छोटे छोटे बालक। क्या होगा? थर्ड। चिंगारियों का क्या हो गया? छोटे छोटे बालक। नेक्स्ट है इसमें दहकते। दहकते क्या हो सकता है इसका? तो दहकते का होगा, तीन ऑप्शन बचे हमारे पास। वीरता का प्रदर्शन करते, मेहनत और शपथ। तो दहकते का जो होगा वो होगा वीरता का प्रदर्शन करते, मतलब 4 वाला आंसर। 4 का आंसर होगा फर्स्ट, वीरता का प्रदर्शन करते। सौगंध, सौगंध का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। तो सौगंध का हो गया शपथ। 5 नंबर का हो गया शपथ। श्रम का मतलब क्या हो गया? मेहनत करना। तो 6 नंबर मेहनत। एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो है वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? देशभक्ति की भावना के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? कि वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति की भावना के साथ त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है दिनकर, मयंक, सहचर, पावक। तो क्या होगा चंद्रमा का? दिनकर होता है सूर्य का। दिनकर किसका होता है? सूर्य का। तो मयंक किसका है? चंद्रमा का। तो से आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना। तो आंसर होगा इसका, वाक्य का जो प्रयोग होगा वो होगा राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, मतलब तेज चलती है। तो आंसर होगा हवा से बातें करने का अर्थ होगा तेज गति, और इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। राजधानी एक्सप्रेस
एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, हवा से बातें करती है। नेक्स्ट, हाथ पांव फूल जाना वाक्य प्रयोग है। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे इसका कि पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट है हाथ मलते रह जाना, मतलब पछताते रह जाना। जो समय का सदुपयोग नहीं करते वे हाथ मलते रह जाते हैं। तो इसका क्या होगा, जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे हाथ मलते रह जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कोमल है, बुद्धिमान है और पौष्टिक है, इनका क्या करना है, हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो कोमल से क्या बन सकता है हमारा वाक्य, बच्चे कोमल मन के होते हैं। बच्चे कोमल मन के होते हैं। बच्चे कोमल मन के होते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो इसका होगा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान का क्या बनेगा, मनीष बुद्धिमान लड़का है। कुछ भी नाम लिख दीजिए, मनीष बुद्धिमान लड़का है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, तो पौष्टिक है, तो गाय का दूध पौष्टिक होता है, पौष्टिक होता है। नेक्स्ट 17 नंबर जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। तो कायर का क्या होगा, वीर। कायर का विपरीत अर्थ विलोम शब्द क्या होगा, वीर। मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। दंड का क्या होगा, पुरस्कार। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाए। राजा का रानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपन को कहानी लिखनी है। तो हम जो है 3 ऑप्शन है, चालाक लोमड़ी, हाथी और दर्जी, शेर और चूहा। तो हम जो कहानी इस पर लिखेंगे वो लिखेंगे चालाक लोमड़ी के ऊपर। 3 में से आपको एक करनी है, तीनों भी आप याद कर सकते हैं। आपको बहुत सारी स्टोरीज लर्न करके रखता है, जैसे कि कोई भी एक आप लिख सकते हैं। सबसे आज लिख रहा है चालाक लोमड़ी। तो एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह
भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर बाग में पेड़ की डाल पर कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। उसने कुएं से कहा, उसने कौवे से कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। कृपया मेरे लिए एक गीत गाने का कष्ट करे। जैसे ही कौवे ने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। ये तो हमारी हो गई स्टोरी, कहानी जो थी। अब नेक्स्ट जो है 19 नंबर प्रश्न, वो है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के रमेश चंद्र है, अपने प्रधानाध्यापक को टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे
पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया है। अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी देने की कृपा करें धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश चंद्र वर्मा कक्षा 5। कंप्लीट हुआ ये हमारा। टीसी की जो एप्लीकेशन है वो आपका 100% एग्जाम में आ सकती है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है प्रश्न वो है वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो 20 नंबर प्रश्न है। पहला जो मनुष्य का पर्यायवाची क्या हो सकता है? मानव। श्री कृष्ण का दूसरा नाम श्री कृष्ण माधव, यहां से आ जाएगा माधव। मिठाई का विलोम जो होगा वो होगा नमकीन। मनुष्य का पर्यायवाची मानव, श्री कृष्ण का दूसरा नाम माधव, मिठाई का विलोम नमकीन, एंड मुकदमे लड़ने वाला क्या कहलाता है? वकील। तो वकील हमारा यहाँ पर इसमें है वकील। नेक्स्ट है ढोलक की आवाज। तो ढोलक की आवाज क्या होगी? धमक। मन से याद करना, मन से याद करना क्या कहलाएगा? मनन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे गांव का मेला, टेलीविजन, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, आपका मेरे गांव का मेला या वार्षिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। मेरे गांव का मेला। भारत गांवों का देश है, मैं भी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में अनेक मेले लगते हैं। उन मेलों में दशहरा का मेला मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस मेले में राम रावण का युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, उसके पुतले को जलाया जाता है, पटाखे छूटते हैं, खूब आनंद आता है। मेले में बहुत भीड़ होती है। मेले को देखने आसपास के गांवों के नर नारी व बच्चे आते हैं। दुकानें सस्ती है, सभी घूम घूम कर मेले का आनंद लेते हैं और चीज़ें खरीद कर आते हैं। यह मेला मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेले में यार दोस्तों के साथ रिश्तेदारों भी मिलते हैं। मेले में इस मिलन से बहुत आनंद आता है। तो आप कोई भी आपको अच्छा से पैसेज आपको याद करना है, पैराग्राफ आपका जो है निबंध जो है आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखेंगे 22 का फर्स्ट, अपने मोहल्ले को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो अपने मोहल्ले को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कचरा इधर उधर ना फेंक कर कचरा पात्र में डालेंगे। कचरा पात्र में डालेंगे। नेक्स्ट है
में साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। नेक्स्ट, आसपास वृक्षारोपण कर उसकी नियमित देखभाल करेंगे। आसपास वृक्षारोपण कर उसकी नियमित देखभाल करेंगे। नेक्स्ट, सप्ताह में एक दिन विद्यालय को स्वच्छ करने में योगदान देंगे। सप्ताह में एक दिन विद्यालय को स्वच्छ करने में योगदान देंगे। नेक्स्ट, अपने मोहल्ले तथा गांव में भी लोगों को सफाई अभियान चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने मोहल्ले तथा गांव में लोगों को सफाई अभियान चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है अब कि ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपको लिखना है इसमें। ट्रैफिक एंड जेब्रा लाइट, तो ट्रैफिक लाइट पहले लिखेंगे, दोनों का अलग अलग लिखना है हमें। पहले ट्रैफिक लाइट का और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे जेब्रा लाइन का। तो ट्रैफिक लाइट का होगा कि ट्रैफिक लाइट में लाल, पीली और हरी बत्तियां होती है जो चौराहे और तिराहों पर लगी होती है। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानी पूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है। नेक्स्ट अपन जेब्रा लाइन, सड़क पर बनी काली और सफेद पट्टी को जेब्रा लाइन कहते हैं। यह यात्रियों के सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है।